बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ की, ये वीडियोस जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं इसमें बड़ी मेहनत होती है। इसकी पूरी रिसर्च, इसकी वीडियोग्राफी, इसकी अपलोडिंग, मैं और मेरी टीम बड़ी मेहनत से ये वीडियोस आपके लिए बनाते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसके सिले में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि आप हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहें। और हमें इस बात का पता कैसे चलता है कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमें पता लगता है आपके कमेंट्स से। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, उनको शेयर करते हैं, तो ये राबता हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका होना, आपकी मोहब्बत का एहसास हमारे लिए बहुत कीमती है। अब सूरज ग्रहण के सिलसिले की दूसरी वीडियो का जिक्र करते हैं। पहला हिस्सा हमने बयान किया कि वो स्टार्स के जिनके लिए जिनके लिए अच्छा वक्त आ रहा है उनका जिक्र किया, वो 3 स्टार्स। अब 9 स्टार्स का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके लिए ये वक्त मुश्किल है। ये ग्रहण हो रहा है 8 अप्रैल 2024 को PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यानी +500 GMT के मुताबिक। ये टोटल सोलर इक्लिप्स है, मुकम्मल सूरज ग्रहण है। और ये पाकिस्तान या इस रीजन में तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ रात का वक्त होगा, लेकिन जहाँ ये नज़र आएगा वहाँ भी, और जहाँ नज़र नहीं आएगा वहां भी इसके शदीद तरीन असरात देखे जा सकते हैं। ये ग्रहण शुरू होगा 8 अप्रैल को रात 8:42:15। ये ग्रहण सबसे ज्यादा अपने अरूज पे होगा, मैक्सिमम एक्लिप्स होगा 8 अप्रैल को रात 11:17:21 में। और ये ग्रहण मुकम्मल खत्म हो जाएगा। 9 अप्रैल की रात शुरू हो चुकी होगी, रात का आखिरी पहर होगा 1:52:19 पे ये ग्रहण खत्म हो जाएगा। ये 5 घंटे 10 मिनट तक लगने वाला ग्रहण है, बहुत लंबे अरसे तक लगने वाला ग्रहण है। इसके असरात बहुत शदीद तरीन आएंगे, ना सिर्फ उन मुल्कों में जहां ये देखा जाएगा और ना सिर्फ उन मुल्कों में जहां ये देखा नहीं जाएगा। देखा कहां जाएगा उसका भी जिक्र करना है। यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका के कुछ हिस्सों। खास तौर पर सूरज ग्रहण के असरात समुद्रों पे और कोस्टल एरियाज पे होने जा रहे हैं। इस ग्रहण के असरात दुनिया में मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स के ऊपर इसके असरअंदाज जो है असर ज्यादा होने के चांसेस है। ग्रुप्स का मतलब ये है कि वो दुनिया के ब्लॉक्स जो आपस में जो है बरसरे पैकार हैं, ये जंग को बढ़ा सकता है, जंग के असरात को इंतहाई खतरनाक हद तक ले जा सकता है। 54 साल के बाद इतना बड़ा ग्रहण आ रहा है और इसका सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा असर इसका नॉर्थ अमेरिका पे होने जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, इस रीजन में इसके असरात काफी नेगेटिव होने जा रहे हैं। खास तौर के ऊपर क्योस, खास तौर के ऊपर एहतजाज, कोई दंगे फसाद, इसके चांसेस भी हैं। सो इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमने बात की थी टेक जाइंट्स की। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर आपने देखा होगा चांद ग्रहण के बाद कम हुए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में लोग जो हैं उनको जॉब से हाथ धोना पड़े। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में इस वक्त फॉल का टाइम शुरू हो चुका है। ये फॉल थोड़ी देर और रहेगा, डाउनसाइजिंग की तरफ। नौकरियां जो हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहेंगी। ऐसी सूरत में पैसा, दौलत, शोहरत, खुशहाली अगर मिलता भी है तो उसकी कीमत होती है।
इस वक्त जिन 3 स्टार्स का मैंने जिक्र कर दिया था उनका तो चले मौजूद है, लेकिन ये 9 स्टार्स जिनके ऊपर असरात ज़्यादा आ सकते हैं उनकी बात करते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव असरात हैं। उनमें पहला स्टार है जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस और पाइसेस। 9 स्टार्स। 9 स्टार्स के लिए मुश्किल ख़ास तौर पे जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो सबसे ज़्यादा इनके लिए बहस मुबाहिसा, शक शुबा। बहस मुबाहिसे की वजह से कानूनी मामला बिगड़ सकते हैं। बहस मुबाहिसे की वजह से नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। बहस मुबाहिसे की वजह से कारोबारी पार्टनरशिप्स खासतौर पे इन 9 स्टार्स में खराब हो सकती है। बहस मुबाहिसे की वजह से माली नुकसान के चांसेस हैं। ग्रहण के फौरन बाद, यानी जैसे ये ग्रहण खत्म होता है 8 तारीख को, तो उसके बाद से लेके तकरीबन आगे 15 दिन 24 तारीख तक जो है वो बहुत एहतियात करनी है। सड़क, खास तौर के ऊपर सड़क, जमीन, पहाड़ी इलाका बहुत खतरनाक है इस वक्त गाड़ी चलाते हुए, और ख़ास तौर के ऊपर क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है मार्स की और वीनस की। मैंने बार बार कहा कि 2 स्टार्स के ऊपर ध्यान दें, ऊपर से ग्रहण आ गया। एक तो इसने फैमिली अफेयर्स को हिट किया, दूसरा अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क का एंगल जो है वो मिट्टी का एंगल खतरनाक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो बहुत एहतियात करनी है। फटीग ड्राइविंग, थक्कन के साथ ड्राइविंग नहीं करनी, जज्बातियत के साथ ड्राइविंग नहीं करनी, तेज रफ्तारी के साथ ड्राइविंग नहीं करनी, बहुत नुकसान कर सकती है। हादसे का इशारा मौजूद है, सर्जरी का इशारा मौजूद है, बहुत एहतियात कर लीजिए। इस वक्त जो है वो इन्हीं 9 स्टार्स में खास तौर के ऊपर रिलेशनशिप्स, फैमिली अफेयर्स, उसमें शक शुबे की बुनियाद पे मैंने बार बार अर्ज किया नुकसान हो सकता है। और अगर ऐसी सूरत में कोई मोहब्बत का मामला आपका ऐसा है जो नेगेटिव बुनियादों पे, मनफी बुनियादों के ऊपर है, तो फिर इज्जत, वकार बहुत मुश्किल से हो जाएगा बचाना। रुसवाई और बदनामी के चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत एहतियात करें। सियासत में जो लोग हैं इन 9 स्टार्स में, उनके लिए भी कुछ थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन बाकी चीजें ओवरऑल इनके लिए अच्छी हैं। और इन ग्रहणों से, इन चीजों से बचना कैसे है, तो एक 1 लाइनर है सबसे पहले, अगर आप खालिक से जुड़े हुए हैं ना, तो मखलूक आपका कार कुछ नहीं सकती। अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं तो ये ग्रहण हो, ये 60 सती हो, ये कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए नहीं है ना, तो समझें कि ये बहुत बड़ा एक स्पार्क होने जा रहा है जो आपकी जिंदगी में मुश्किलात ला सकता है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अल्लाह से जुड़ें, अपने अल्लाह की शुक्रगुजारी इख्तियार करें, रिसालत माब सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी इख्तियार करें। रिसालत माब सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब ग्रहण हो तो अपने अल्लाह की बारगाह में पेश रहा करो। इसीलिए रिसालत माब ने जिस नमाज की तालीम फरमाई है ग्रहण के दिनों में पढ़ने के लिए, उसको नमाज कुसूफ, नमाज खुसूफ कहा जाता है। चांद ग्रहण के लिए अलहदा, सूरज ग्रहण के लिए अलहदा, और मुकम्मल तौर पे उसको नमाज आयात कहा जाता है। लंबे क़याम की, लंबी तिलावत की जो है ये नमाज हुआ करती है, अल्लाह की बारगाह में पेश रहने की लिए नमाज हुआ करती है, ये जरूर पढ़ें। उसके बाद किसी भी तरह का कोई असर हो, ग्रहण हो, 60 सती हो, उसके लिए सबसे बड़ी जो रेमेडी कुरान पाक में मौजूद है, वैसे तो पूरा कुरान रेमेडी है, पूरा कुरान हिदायत है, पूरा कुरान रहमत है, अलिफ लाम मीम से वन्नास तक ये ला रैब फी किताब है। इसके अंदर कोई खुश्क और कोई तार ऐसा नहीं जिसका अल्लाह ने जिक्र नहीं किया।
कोई बीमारी, कोई नेगेटिविटी, कुछ ऐसा नहीं है जिसका इलाज इस किताब में नहीं है। लेकिन खास तौर पे अजराम फल्की की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, बुरूज के हवाले से कोई मसला हो, तो सूरह अल बुरूज वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दी। सूरह बुरूज की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें। सूरज ग्रहण है, बड़ा ग्रहण है, दबाव वाला ग्रहण है, नुकसान कर सकता है। सूरह शम्स की तिलावत करें। और साथ साथ सबसे ज्यादा अहम दरूद पाक, जितना खलूस से, मोहब्बत से, प्यार से सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं, वो जरूर पेश करें। बात कर लेते हैं सदके की। तो इस ग्रहण का जो सदका बनेगा वो बनेगा स्याह रंग के कपड़े का, काले रंग के कपड़े का, या फिर गोश्त का। अब ये भी पूछा जाता है जी कितना कपड़ा, कितने गाज, कितने मीटर। तो एक बात याद रखिए, ना आपको अल्लाह के आपके किलो की जरूरत है, ना गाज की, ना मीटर की। अल्लाह आपके दिल और नीयत को देखता है। ये भी नहीं देखता कि जी आपने महंगा कपड़ा दिया या सस्ता कपड़ा दिया। किसी को कुछ चादर, कोई रुमाल, कोई टी शर्ट, कोई शर्ट, रोटी रखने के लिए कोई रुमाल, कुछ छोटी मोटी कुछ काले रंग का कोई कपड़ा दे दे, हो जाएगा। कोई कच्चा पक्का चिकन, बड़ा छोटा, कोई गोश्त, किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। किसी को खिला दे, किसी की भूख मिट जाए। इंसान न मिले फिर जानवरों को डाल दें। बस इतना काम कर रहे, देखिए अल्लाह करता है। और हाँ, एक और सवाल अहम, उसका भी जवाब देता चलूं इसी वीडियो में। कहा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। उसकी साइंटिफिक वजह है। वजह यह है कि जब बच्चा मां के पेट में होता है ना, तो उसका अपना ऑरा डेवलप नहीं हुआ होता। तो जब अपना ऑरा डेवलप नहीं हुआ होता तो इसका मतलब है कि मां का ऑरा 2 जानों की हिफाजत कर रहा होता है। तो वो ऑरा जब 2 जानों की हिफाजत कर रहा है तो उसके ऊपर दबाव है। तो फिर ऐसी सूरत में नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट होता कहाँ पे है? जो कमजोर हिस्सा होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चा मां के पेट में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तो इसलिए एहतियात की जरूरत होती है। अल्लाह के करीब रहें, अल्लाह से जुड़े रहें, और जो मैंने ये पढ़ने के लिए बताया वो पढ़ लें। और जो सरकार सरवर अंबिया ने नमाज कुसूफ का कहा है, नमाज आयात का कहा है, वो पढ़ लें। और दरूद पाक सबसे बड़ी बात, सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उनकी आल की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ पेश कर सकते हैं, जरूर पेश करें। अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान था, मेहरबान है और मेहरबान जरूर रहेगा। हमारी दुआएं आपके पास साथ हैं जी। अल्लाह आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।